information provided in this video is for educational and informational purposes only. It is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. लीवर एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में डायफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। लीवर एक्सक्रीटरी, मेटाबॉलिक, सिंथेटिक फंक्शंस के साथ स्टोरेज का भी काम करता है। लीवर सेल इंडोजीनस और एक्सोजीनस मटेरियल्स जैसे बिलिरुबिन और ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन करता है। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कोगुलेशन फैक्टर्स, कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स और बाइल एसिड्स लीवर में बनते हैं। लीवर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है तथा आयरन, ग्लाइकोजन और विटामिन का स्टोरेज भी करता है। लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड में प्रेजेंट एंजाइम्स, प्रोटीन और लीवर द्वारा प्रोसेस्ड मटेरियल्स को मेजर कर लीवर के ओवरऑल हेल्थ का आकलन करता है। ये लीवर डिजीज़ के डायग्नोसिस तथा मॉनिटरिंग करने और दवाओं के प्रभाव को इवेलुएट करने में मदद करता है। आमतौर पर इसमें एंजाइम ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GTT के साथ सीरम बिलिरुबिन, प्रोटीन्स तथा प्रोथ्रोम्बिन टाइम का इवेल्युएशन होता है। लेबोरेटरी वाइज नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू में थोड़े वेरिएशन हो सकते हैं। ALT और AST एंजाइम्स लीवर डैमेज जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर में बढ़ जाता है। AST कुछ मसल डिजीज में भी असमान हो सकता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज सामान्यतः बाइल डक्ट की रुकावट या बोन डिसऑर्डर में बढ़ता है। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का स्तर लीवर डिजीजेस स्पेशली शराब के कारण हुए लीवर डैमेज में बढ़ता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल हेमोलिसिस या गिलबर्ट सिंड्रोम में बढ़ता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन ऐसे लीवर डिजीज जिसमें बिलिरुबिन प्रोसेसिंग इम्पेयर्ड हो जाता है बढ़ता है। टोटल प्रोटीन में अल्बुमिन और ग्लोबुलिन को मेजर किया जाता है। अल्बुमिन का कम लेवल क्रोनिक लीवर डिजीज, माल न्यूट्रिशन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का संकेत देते हैं। क्योंकि लीवर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी उत्पादन करता है, लीवर डिसऑर्डर में इसकी कमी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है। कुछ अतिरिक्त पैरामीटर्स लीवर के फंक्शन और इसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी का अधिक व्यापक मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लीवर तथा अन्य टिश्यू डैमेज में बढ़ता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता कम हो जाने से अमोनिया का ऊंचा स्तर मिलता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन्स क्रोनिक लीवर डिजीज में अल्टर हो सकते हैं। गंभीर लीवर डिस्फंक्शन में ग्लूकोज का स्तर कम हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट का उपयोग एक्यूट और क्रोनिक लीवर डिजीजेस जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इत्यादि की डायग्नोसिस, इसकी प्रोग्रेशन और थेरेपी के रिस्पॉन्स को देखने के लिए किया जाता है। मेजर सर्जरी से पहले लीवर के फंक्शन का आकलन करने तथा ड्रग या टॉक्सिन रिलेटेड लीवर डैमेज का पता लगाने में भी इसका उपयोग होता है। लीवर डिजीज़ के टाइप और सिविरिटी के आधार पर बहुत सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। कुछ समान सिम्टम्स में थकान, कमजोरी, भूख न लगना, नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द या बेचैनी हो सकती है। पीलिया, त्वचा में खुजली, पैरों में सूजन, डार्क कलर यूरिन, नाक से खून आना या लंबे समय तक खून का बहना इत्यादि भी महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कभी कभी अतिरिक्त डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे इमेजिंग, FNAC और बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें नियमित LFT पैनल का हिस्सा नहीं माना जाता है। इनका उपयोग LFT में डिस्फंक्शन का पता चलने पर या लीवर डिजीज़ का संदेह होने पर तथा लीवर की स्ट्रक्चरल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर से संबंधित कंडीशंस के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए आवश्यक हैं। सटीक कारण निर्धारित करने और उपचार का मार्गदर्शन करने के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, इमेजिंग और अन्य डायग्नोस्टिक मेथड्स के साथ कोरिलेशन की भी आवश्यकता होती है।